वेलकम टू सारिका स्टडी अकेडमी। तो आज क्लास 7 का हिंदी का सेमेस्टर 2 5th चैप्टर धरती की शान, इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत टोटल 5 कमेंट्स आए थे इसके लिए, इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर में कर रही हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है, मनुष्य किसकी शान है? तो सी, धरती की। सेकंड, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या क्या बंद है? तो डी, तूफान। थर्ड, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? तो बी, अंबर को। फोर्थ, मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को। फिफ्थ, पंडित भरत व्यास क्या थे? गीतकार। सी, गीतकार। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने करेक्ट का चिन्ह कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, इस पे आपको करेक्ट करना है। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। और थर्ड, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। पेज नंबर 37, क्वेश्चन 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। द आंसर इज तूफान। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तो मुख आंसर है आपका। थर्ड, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे, अमृत आपका आंसर है। फोर्थ, अमर तेरे प्राण मिला तुझ को वरदान, तो इसका आंसर है प्राण। फिफ्थ, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, तो आंसर आपका भ्रुकुटी होगा। क्वेश्चन 4 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो फर्स्ट है, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि का आंसर है उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। सेकंड पॉइंट, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है, तो आपका अ आंसर है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? द आंसर इज, कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 2 है, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? द आंसर इज, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। क्वेश्चन 5 का थर्ड क्वेश्चन है, महाकाल कहाँ छिपा है? द आंसर इज, महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 4 है, मनुष्य किसके समान धीर है? तो इसका आंसर है, मनुष्य धरती के समान धीर है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 है, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। ठीक है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, मनुष्य में अद्भुत शक्तियां है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 2 है, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो इसका आंसर है, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार
आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 4 है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो इसका आंसर है, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। पेज नंबर 38, क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 5 है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो इसका आंसर है, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 6 है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो इसका आंसर है, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 7 है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया बदला जा सकता है, दुनिया को बदला जा सकता है। पेज नंबर 39, क्वेश्चन 7, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसमें फर्स्ट है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भालू, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। का आंसर है, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा तो शिव के तांडव की ताल में होता है। क्वेश्चन 7 का 2 पॉइंट है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो इसका आंसर है, हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, धरती। धरती का भूमि, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, नदी, सरिता, माटी, मिट्टी, अंबर, आकाश, अग्नि, आग, पवन, हवा। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। फर्स्ट है, रुष्ट पुष्ट। तो इसका आंसर है, तगड़ा, हट्टा कट्टा। सेकंड, संवाद, बातचीत। थर्ड, शीघ्र, जल्दी। फोर्थ, जौहर, पराक्रम, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना। फिफ्थ, अजनबी, अपरिचित। 6, वेदांत, ब्रह्म विद्या। 7th, मुकद्दर, भाग्य। 8, शर्कित, शिष्य। 9, वृत्ति, मनोदशा, मन का झुकाव। 10th, स्पष्ट, साफ साफ। क्वेश्चन 10 है, उचित जोड़ मिलाइए। तो इसका आंसर है, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। सेकंड है, मनुष्य के नयनों में ज्वल है। थर्ड, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। फोर्थ, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। फिफ्थ, मनुष्य की छाती में महाकाल है। पेज नंबर 40, 11 क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका फर्स्ट है, धरती, आकाश, वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट है, अमृत। अमृत का आंसर है विष। वाक्य, शंकर जी ने विष पी लिया था। सेकंड, वरदान, अभिशाप। तो इसका वाक्य, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। थर्ड, ऊंचा, नीचा। वाक्य, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। फोर्थ, पाप, पुण्य। वाक्य है, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन। फिफ्थ, जीवन, मृत्यु। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। क्वेश्चन 12 है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए।
इसमें फर्स्ट है, मैं आंसर में फर्स्ट आएगा आईना, दर्पण, क्षति, हानि, झंकार, पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि। फोर्थ तूफान, आंधी, हवा पानी का भीषण उत्पात। फिफ्थ नयन, नेत्र, आँख। सिक्स वरदान, कृपा। और सेवन शीश, मस्तक, माथा। ठीक है, तो इसी तरह से इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।